हमारे यहाँ सामान्य अपवाद के चैप्टर में, जो कि अध्याय 3 में है बीएनएस में, उसमें इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें अगर हमसे अपराध कारित भी हो जाए तो हम किस आधार पर माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान अपना पक्ष रख करके हम बचाव का आधार प्रस्तुत कर सकते हैं। तो लॉ में 2 तरह की भूलें हैं, 2 तरह की भूलें हैं। एक तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यानी कि इसे कहते हैं कि तथ्य की भूल, और दूसरी है मिस्टेक ऑफ लॉ, यानी कि विधि की भूल। तो ये प्रोविज़न है कि आप अगर ये साबित कर पाए कि जो भी अपकार्य आपसे हुआ दैट वाज ड्यू टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट, वो तथ्य की भूल के कारण हुआ, तो ये आपके लिए एक अच्छा बचाव हो सकता है। तथ्य की भूल यानी कि आप किसी कार्य को करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध थे या तथ्य की भूल के कारण स्वयं को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास कर रहे थे, और तब आपने कोई ऐसा कार्य कर दिया और सद्भावनापूर्वक कर दिया और वो भी कार्य विधिक हो, तो वो तथ्य की भूल होगी। और तथ्य की भूल के आधार पर अगर आप कोई अपराध कर भी जाते हैं तो आपको न्यायालय में इसका बचाव मिलेगा। जैसे माननीय न्यायालय द्वारा एक आदेश गिरफ्तारी का निष्पादित किया गया, एक आदेश निर्गत किया गया, निष्पादित तो वो आपको करना था। तो मान लिया रामलाल की गिरफ्तारी का आदेश माननीय न्यायालय ने निर्गत किया, और जिसको निष्पादन के लिए आप रामलाल के गांव में पहुंचे और आपने सम्यक सतर्कता और सावधानी से उचित पूछताछ की और रामलाल के घर चले गए। रामलाल घर के पिछले दरवाजे से निकल के भाग गया। वहाँ पर जिस व्यक्ति को आपने पकड़ा उसके बारे में बताया गया कि यही रामलाल है, लेकिन वो एक्चुअली वो क्या था, राम प्रसाद था। तो आप राम प्रसाद को पकड़ कर ले आए और माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। वहाँ पर राम प्रसाद ने क्या कहा कि साहब ये तो मुझे गलत पकड़ लाए हैं, मेरा नाम